के दौरान हंगामा देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में महिला पार्षदों की तरफ से खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसकी वजह से बीजेपी पार्षदों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। तो जमकर हंगामा काटा गया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो किसी को श्रद्धांजलि देना गलत नहीं है, ये कहा गया। तो इंदौर में नगर निगम के बजट सत्र के दौरान ये बवाल देखने को मिला है और तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पार्षदों का समर्थन किया है। तो नेता प्रतिपक्ष ने अपने पार्षदों का समर्थन किया है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही इंदौर में नगर निगम बजट सत्र के दौरान ये हंगामा देखने को मिला है। देने पर यह बवाल देखने को मिला है। वहीं भारत के साथ उनके समर्पण को प्रेरणादायक बताया। सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनेई को शहीद बताया गया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पार्षदों का समर्थन भी किया है, कहा कि किसी को श्रद्धांजलि देना गलत नहीं है। ईरान के महान गुरु धर्म इस्लाम क्रांतिकारी के नेता रुहुल्लाह खुमानी साहब को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। उन्होंने इंसाफ, आत्मनिर्भरता और अपने उसूलों का कायम रहने का जो पैगाम दिया, उसे पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत जैसे लोकतंत्र जे देश में उनके विचारों ने सिखाया कि हर इंसान को अपने हक, अपनी पहचान और अपने मूल्यों के साथ सम्मान से जीने का अधिकार है। आज के दौर में दुनिया में होने वाले युद्ध और तनाव का असर भारत पर बढ़ती तेल की कीमतें, व्यापार पर असर और आम जनता पर महंगाई का बोझ, यहाँ सब हमें शांति और भाईचारे की अहमियत का सिखाती है। जिनको धोखे से शहीद कर दिया गया, उन्हें खिराज अकीदत पेश करती हूँ। साथ ही मिनाब स्कूल के अंदर जो तकरीबन 200 बच्चियों का कत्ल हुआ, उसको भी मैं उन बच्चियों के कदमों में अपनी तरफ से फूल पेश करना चाहती हूँ। साथ ही दिल्ली में एक लड़का, उसका नाम तुषार था, क्या था, जो लोगों ने मिलके उसकी हत्या कर दी थी, मैं उसे भी श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही जो भागीरथपुरा के लोग हैं जो एक हादसे के शिकार हो गए, मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो वहीं आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला है और साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम पार्षदों की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, बात की जाए तो बजट सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मुस्लिम पार्षदों की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। तो श्रद्धांजलि देने के लिए क्या मुस्लिम पार्षदों की तरफ से अनुमति ली गई थी? देखिए, श्रद्धांजलि सत्र होता है जिसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन इंदौर के अंदर आज नगर निगम ने बजट पेश किया है। 8,450 करोड़ रुपए का ये बजट था। बजट शुरू होते ही लोगों की नजर जो थी इंदौर के विकास पर थी, इंदौर के विकास पर बात होगी। लेकिन अगर बात करें इंदौर नगर निगम के बजट की, तो शुरू से ही जो बजट सत्र रहा है उसके अंदर हंगामा शुरू हुआ। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष काली पट्टी बांधकर पहुंचे, इसको लेकर विरोध किया गया बीजेपी की तरफ से। और जो नेता प्रतिपक्ष है चिंटू चौक से, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके की घटना इंदौर में हुई है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसका हम विरोध करते हैं। इसके बाद में दूसरी बार हमने देखा कि जो विरोध हुआ उसके अंदर दूसरा जो विरोध हुआ वो भागीरथपुरा के लोगों ने किया। भागीरथपुरा के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने पोस्टर यहाँ पर महापौर को दिखाए कि हम लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन हमारी अब तक आर्थिक मदद नहीं हुई है। आश्वासन जरूर यहाँ पर नगर निगम की तरफ से दिया गया था कि नगर निगम भागीरथपुरा के लोगों की यहाँ पर आर्थिक सहायता करेगा, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं। इसका विरोध करने के लिए लोग नगर निगम के सत्र हॉल तक पहुंच गए थे।
यहाँ पर विरोध हुआ। उसके बाद में जब श्रद्धांजलि सभा चल रही थी उस समय दो वर्ग विशेष के जो पार्षद हैं उन्होंने ईरान के सुप्रीमो को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जमकर बीजेपी के पार्षदों ने हंगामा किया। बीजेपी के पार्षदों ने यहाँ पर ये कहा था कि आप श्रद्धांजलि दीजिए, श्रद्धांजलि देने से नहीं रोका गया, लेकिन जो भागीरथपुरा में जो दिव्यांगत हुए हैं सबसे पहले उन्हें देते, भारत के लोगों को श्रद्धांजलि देते, इसके बाद आप इंटरनेशनल स्तर पर जाएं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जाएं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा जो है वो बना दिया गया। श्रद्धांजलि सभा जो है वो राजनीतिक स्तर तक पहुंच गई। हंगामा जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जारी रहा और इस हंगामे के बीच 8,450 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर पेश हुआ। इस बजट को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष ने सीधे तौर पर कहा है हंगामे की तस्वीर साफ तौर पर नजर आई है और ऐसे में बात की जाए तो बीजेपी पार्षदों की तरफ से हंगामा देखने को मिला है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।